नमस्कार, मैं स्क्रीन राइटर, स्पिरिचुअल रिपोर्टर, प्रोफेशनल अथर मृत्युंजय अनोप्रिया और आप देख रहे हैं BHPM। BHPM एक आध्यात्मिक चैनल है। आज के वीडियो में बहुत सारे दर्शकों के अनुरोध पर आज के वीडियो का जो मैं विश्लेषण तैयार किया हूं, इसके टाइटल से आपको रूबरू कराता हूं। श्री राम और श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। दर्शकों के बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स परेशान करने वाली बातें, इसका संपूर्ण समाधान इस वीडियो में समाहित है। आइए इसको प्रस्तुत करने से पहले गुरुदेव के चरण कमलों में खुद को अर्पित करते हुए आज की इस प्रस्तुति को श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री हरि जो साक्षात नारायण हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण को अखिल विश्वव्यापी, विश्वातीत, सर्व सद्गुण सागर, सर्वगुणाधार, गुणातीत, निर्गुण निराकार, भगवत स्वरूप, दिव्य सौंदर्य, माधुर्य, सुधाम बुद्धि, सच्चिदानंद, धन, परात्पर, पूर्ण ब्रह्म मानता हूँ। उनको जो नारायण का, महाविष्णु का अवतार मानते हैं, वे सब यथार्थ ही मानते हैं। पूर्ण ब्रह्म में सबका समावेश होता है। श्री कृष्ण को तो साक्षात जो व्यक्ति भगवान या पूर्ण पुरुषोत्तम ना मानकर महापुरुष मानते हैं, उनसे मेरा विरोध नहीं है। वे अपनी मान्यता के अनुसार मान सकते हैं, परंतु उनकी मान्यता सब लोग स्वीकार कर लें, यह आग्रह क्यों होना चाहिए। स्वामी श्री दयानंद जी भगवान श्री कृष्ण को महापुरुष मानते हैं, यह सत्य है। और महात्मा गांधी जी श्री कृष्ण के ऐतिहासिक पुरुष होने में संदेह करते हैं, यह भी सत्य है। ये अपनी अपनी मान्यता में स्वतंत्र हैं, इसी प्रकार दूसरे भी स्वतंत्र हैं। लेकिन श्री कृष्ण को भगवान या अवतार मानने वालों का पक्ष इनके पक्ष से निश्चय ही प्रबल है। इनकी केवल अपनी मान्यता भर है और उनके पास शास्त्रवत प्रमाण है, क्योंकि जिन महाभारत और पुराण आदि ग्रंथों में श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का वर्णन है, उन सभी में उनको साक्षात भगवान का अवतार बतलाया गया है। गीता में तो स्पष्ट ही उनकी भगवता का वर्णन है। गीता पर जितने भी भाष्य या टीकाएं संस्कृत में हुई हैं, सभी में उनको भगवान या अवतार स्वीकार किया गया है। जिन ग्रंथों के आधार पर श्री कृष्ण का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, उन्हीं ग्रंथों के आधार पर उन्हें भगवान मानना भी अनिवार्य है। एक ग्रंथ की एक बात मानी जाए और दूसरी नहीं, यह कदापि न्याय संगत नहीं है। श्री शंकराचार्य जी भगवान श्री कृष्ण को स्पष्ट रूप से अवतार तथा भगवान माना है। आपको उनके गीता भाष्य में यह बात नहीं मिली, यह आश्चर्य है। श्री शंकराचार्य के स्तोत्र ग्रंथों में भी श्री कृष्ण को साक्षात भगवान मानकर उनकी सैकड़ों जगह स्तुति की गई है। गीता भाष्य के भाष्य भूमिका में श्री शंकराचार्य लिखते हैं, वे आदिकर्ता नारायण नामक श्री विष्णु भगवान भूलोक के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्री वसुदेव जी से श्री देवकी में अपने अंश से श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज आदि से सदा संपन्न वे भगवान यद्यपि अज, अविनाशी, संपूर्ण भूतों के ईश्वर और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, तथापि अपनी त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वैष्णवी माया को बस में करके अपनी लीला से शरीरधारी की तरह उत्पन्न हुए से और लोगों पर अनुग्रह करते से दिखते हैं। गीता चतुर्थ अध्याय के 5वें श्लोक की उत्थानिका में श्री
शंकराचार्य कहते हैं, या वासुदेवे अनीश्वरा सर्वज्ञ शंका मूर्ख नाम ताम परिहन। श्री भगवान उवाच यदर्थो ही अर्जुनस्य प्रश्नः। अर्थात भगवान वासुदेव के संबंध में दुर्योधन शकुनी आदि मूर्खों की जो ऐसी शंका है कि ये ईश्वर तथा सर्वज्ञ नहीं है, तथा जिस शंका को दूर करने के लिए ही अर्जुन का यह प्रश्न है, उसका निवारण करते हुए भगवान बोले। इससे स्पष्ट है कि श्री शंकराचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर तथा अवतार माना है। इसी प्रकार अन्य सभी आचार्यों ने इन्हें भगवान माना है। महात्मा श्री गांधी ने नहीं माना। इसलिए पूर्वाचार्यों, प्रखंड विद्वानों एवं अनुभवी भक्तों के अनुभव की तथा अपनी मान्यता की अवहेलना करके सब लोग श्री कृष्ण को भगवान मानना छोड़ दें, यह कथन तो श्री गांधी जी को भी स्वीकार नहीं होता। महात्मा श्री गांधी जी ने श्री कृष्ण को भगवान क्यों नहीं माना, इसका उत्तर तो वे ही दे सकते थे, मैं क्या उत्तर दूं। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र को भी मैं कृष्ण की भांति ही पूर्ण ब्रह्म परात्पर भगवान मानता हूं। श्री रामचरितमानस को पढ़कर भी महात्मा गांधी ने श्री राम को भगवान स्वीकार क्यों नहीं किया, इसका उत्तर मैं क्या दूं। श्री गांधी जी के निर्गुण निरंजन राम हैं, यह सत्य है, पर वे साथ ही दशरथ नंदन कौशल्या तनय सीतापति श्री राम भद्र भी हैं। श्री तुलसीदास जी के समस्त ग्रंथ इस सिद्धांत के परिपूर्ण हैं, इस सिद्धांत से परिपूर्ण हैं। श्री रामचरितमानस के कुछ शब्दों पर आप कृपया ध्यान दीजिए। राम सचिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। रामचरितमानस को जिन्होंने भी अध्ययन किया है, इन सब श्लोकों पर दृष्टिपात अवश्य करें। राम सचिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश विधि प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिवनाव माथ। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उरपुरवासी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई ग्रान बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। ये सब मैं अपने से छाप कर नहीं बोल रहा हूं, ये सब मानस में इसका वर्णन है। जे ही गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सूत भगत हित कौशलपति भगवान। रामचरितमानस में हर एक बातें जो इस बात को प्रमाणित करती है कि पूर्ण ब्रह्म दशरथ नंदन कौशल्या तनय सीतापति श्री राम है।
पूर्ण ब्रह्म हैं। विप्रधेनु सूर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। व्यापक ब्रह्म निरंजन निरगुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ऐसे सैकड़ों प्रमाण वाक्य उद्धृत किए जा सकते हैं। इसी प्रकार प्राचीन संस्कृत के रामायण ग्रंथों में, पुराणों में, महाभारत आदि में श्री रामचंद्र के साक्षात भगवान या अवतार होने के संकेत करते हैं। संसार में मनुष्य उन्नति करते करते जब उच्च शिखर पर पहुंच जाता है तब उसे अवतार कहने लगते हैं। यह बात ठीक नहीं है। अवतार शब्द से ही यह सिद्ध नहीं होता। अवतार का अर्थ है अवतरण, उतरना, और चढ़ने को कहते हैं आरोहण। रही आप सबकी बातें, जिन्होंने इस पर लंबा तर्क वितर्क किया है हमारे साथ, सो आप अपने इच्छा अनुसार मान सकते हैं, परंतु मेरी समझ से तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को सच्चिदानंद घन साक्षात पर ब्रह्म मानना ही यथार्थ मानना है। आपने मेरे विषय में पूछा, इसका उत्तर यह है कि मैं ऐसा ही मानता हूं। लोग मुझे अंधविश्वासी और अज्ञानी कहेंगे तो कहें, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? शेष भगवत कृपा। इस एपिसोड में मैं दर्शकों के विशेष अनुरोध पर श्री राम और श्री कृष्ण महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं या पर ब्रह्म हैं, इनसे आप सभी दर्शक बंधुओं को अवगत कराया। यथा योग्य आशीर्वाद दीजिएगा। गुरु कृपा से बहुत जल्द ऐसे ही एक आध्यात्मिक प्रस्तुति के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। आप लगातार देखते रहिए BHPM। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शुरुआती 5000 दर्शकों के लिए निःशुल्क आजीवन अस्थायी सदस्यता का एक अभियान चलाया जा रहा है। आज ही सब्सक्राइब कीजिए BHPM आरा और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।